हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार लेकर आई हूँ, जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट हो, स्टेट टेट हो और यूपीएससी एग्जाम हो या अन्य जो भी ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी एक प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जाता है, एक पार्ट के रूप में पूछा जाता है, उसमें अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? अलम और कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला। मीन्स अगर हम शाब्दिक अर्थ अलंकार का लेते हैं तो क्या होता है? अलंकृत करने वाला। ठीक है, लेकिन यदि हम अलंकार की पर्यायवाची को जाने और अन्य शब्दों को जाने तो अलंकार का अर्थ होता है गहना, जेवर और आभूषण। जब हम बाजार में गुजरते हैं तो हम बहुत सारी दुकानों के सामने लिखा देखते हैं हम कि अलंकार मंदिर लिखा होता है। ठीक है, तो वो अलंकार मंदिर का अर्थ होता है अलंकार मीन्स सुसज्जित करने वाला, अलंकृत करने वाला, और मंदिर मीन्स जहां वो चीजें बेची जाती हैं या वो रखी जाती हैं, उन्हें हम मंदिर बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलंकार मीन्स अलंकृत करने वाला होता है और इसका पर्यायवाची गहना, जेवर और आभूषण होता है। और जब भी हम इन शब्दों को ध्यान में लाते हैं तो हमारे सामने एक जो स्त्री है उसका चित्र उभर के सामने आता है, क्योंकि जो स्त्री है वो अपने रूप को कैसे निखारती है? तो वो अपने रूप को आभूषण, गहना और जेवरों से निखारती है, अपने रूप में सौंदर्यता लाती है। उसी तरह यदि यही अलंकार हम काव्य, कविता या पद्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है? जो काव्य, कविता या पद्य होता है वो भी अलंकृत होता है और वो भी सुशोभित होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी सौंदर्यता बढ़ती है। तो देखिए उसकी परिभाषा को देखते हैं अलंकार की। जो शब्द अलंकृत होकर काव्य की या हम पद्य कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कि काव्य, कविता या पद की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के कुल दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, जब शब्दों के माध्यम से काव्य, कविता या पद्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, लेकिन वही जब अर्थ के माध्यम से काव्य, कविता या पद की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं। शब्दालंकार के कुल 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है या अनुप्रास क्या होता है? हाँ, अनुप्रास का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहां पे वर्णों की आवृत्ति या तो शब्द के प्रारंभ में या शब्द के अंत में होती है, उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसी तरह यमक अलंकार, जो कि दूसरा प्रकार है हमारा, उसमें वर्णों की आवृत्ति न होकर शब्दों की आवृत्ति होती है, और जो शब्दों की आवृत्ति होती है उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये हमारा यमक अलंकार है। जो तीसरा हमारा प्रकार है वो श्लेष अलंकार है, और हम सभी जानते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है। तो जहां पर शब्द तो एक ही होते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू अदर शब्द की। ठीक है, जो भी अलग शब्द है, जो भी अलग शब्द के अर्थ हैं, उनके अनुसार जो होता है, जो मेन शब्द होता है, उसके अर्थ बदलते जाते हैं। तो ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। अब आइए देखते हैं कि
अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने उनके नाम को लिख रखा है और हम देखेंगे जब मैं अनुप्रास अलंकार का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें हम उनके प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा हमारा है अत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये कुल 5 प्रकार किसके हो गए, अनुप्रास अलंकार के हो गए। अब आइए अर्थालंकार की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब अर्थ के माध्यम से कविता, पद्य या काव्य में सुंदरता या शोभा बढ़ती है तो वो हमारा अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्यतः कुल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में हम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना उनके गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पे करते हैं। उसमें एक जो होता है उपमान होता है और दूसरा जो होता है वो उपमेय होता है। उपमान और उपमेय जब हम विशेषण पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में हम चीजों को एज इट इज मान लेते हैं। जैसे कि उपमा अलंकार में हमने क्या देखा कि एक उपमान होता है और एक उपमेय होता है और दोनों की तुलना की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उस चीज को हम मान लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कल्पना को सच मान लेते हैं। जो भी कल्पना होती है उनको हम सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में हम चीजों की, जो वस्तुएं हैं या जो व्यक्ति है उनकी बढ़ा चढ़ा के तुलना करते हैं या उनकी बढ़ा चढ़ा के वृद्धि देखते हैं। और मानवीकरण अलंकार में हम जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीवता के रूप में देखते हैं, यानी उनको सजीव वस्तुओं के रूप में देखते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग क्या होता है, जानवरों से बातें करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं। तो क्या पेड़ पौधे बातें करते हैं? नहीं, हम क्या उनको समझ लेते हैं, हम उनको सजीव समझ लेते हैं और उनको उस हिसाब से उनसे बातें करते हैं। वो पता नहीं निर्जीव होते हैं या सजीव होते हैं, लेकिन हम उन्हें, मनुष्य उन्हें मानवीकरण अलंकार के रूप में इसलिए समझते हैं क्योंकि हम उन्हें सजीव वस्तुओं के रूप में समझ लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा अलंकार है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमसे आपसे फिर से मुलाकात होगी, जो कि शब्दालंकार के प्रकार के साथ, जो कि कौन कौन से हैं। शब्दालंकार के हमारे प्रकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों के प्रकार के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ मैं, पल्लवी सिंह। धन्यवाद।